एवरीवन, जैसे कि 2025 आने ही वाला है, सिर्फ एक महीने का गैप रह गया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि 2025 में कौन से ऐसे कंप्यूटर कोर्सेज रहेंगे जो कि टॉप ट्रेंडिंग में रहेंगे, जिनका क्रेज़ बढ़ने वाला है, जिसमें मार्केट डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेज भी आपको उसमें मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बीए करेंगे, जिन्होंने 12th आर्ट से करी है और आगे बैचलर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेंगे। जैसे कि मार्केट डिमांड्स बढ़ती जा रही है, मार्केट इवॉल्व होती जा रही है, ऐसे ही कंप्यूटर स्किल्स की जो डिमांड है, कंप्यूटर स्किल्स की जो वैल्यू है, वो भी मार्केट में बढ़ती जा रही है। एंड हर एक इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि खाली आईटी इंडस्ट्री में, अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, मीडिया की, एजुकेशन की, डिज़ाइन की, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हर इंडस्ट्री में इनकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं फिर कोर्सेज़ के बारे में कि कौन से ऐसे स्किल्स रहेंगी जो आपकी कॉम्पिटिटिव मार्केट में 2025 में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे पास जो भी न्यू नोटिफिकेशंस आएंगी वो आप तक भी पहुंच जाए। फर्स्ट कोर्स जो रहेगा वो डिजिटल मार्केटिंग रहेगा। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के लिए कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस, नॉलेज या किसी भी टाइप का बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। इसको कोई भी इंडस्ट्री का स्टूडेंट कर सकता है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट के पास डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स का ऑप्शन है वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2025 में डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बिना मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। एंड बिजनेसेस जो है अपना फोकस ऑफलाइन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ अपना ज़्यादा फोकस डाल रहे हैं। वर्सेटाइल स्किल्स है जो कि हर इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती ही होती है। इस कोर्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पे अपनी वेबसाइट को, अपने प्रोडक्ट को टॉप पे कैसे लाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे अपनी एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कैसे करना है, कंटेंट मार्केटिंग, आप जो भी कंटेंट राइट कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, सोशल मीडिया के लिए, जो भी कंटेंट आप फॉर्म कर रहे हैं वाया सोशल मीडिया, तो उसको कैसे आपको मार्केटिंग करनी है, कंटेंट कैसे फॉर्म करना है, गूगल एड्स, फेसबुक ऐड, ईमेल मार्केटिंग, कैसे आप अपने टारगेट ऑडियंस को गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कैसे आप अपने टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाओगे, कैसे आप अपना प्रोडक्ट शोकेस करोगे, कैसे आप अपनी सर्विसेज उन तक पहुंचाओगे। वेब एनालिटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, गूगल एनालिटिक्स आपको इसमें सिखाया जाएगा। बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इस कोर्स में हैं, जैसे कि आप एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी ज्वाइन कर सकते हो, एज अ एसईओ स्पेशलिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, कंटेंट राइटर या कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट की उस पर भी जॉब कर सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर, ब्लॉगर, एफिलिएट मार्केटर, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस कोर्स में रहती हैं। इस कोर्स का अगर आप क्रैश कोर्स करते हैं सस्ते से सस्ते में, तो 25 से 30 हज़ार रुपये के अंदर हो जाता है, और इन डेप्थ पूरे साल का कोर्स करते हैं तो 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच हो जाता है। कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है 4 महीने से लेकर साल भर रहती है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेवल करना है। तो सेकंड कोर्स की बात करते हैं। सेकंड कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइन एंड यूआई यूएक्स डिज़ाइन। तो ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सुना है, तो आज बात करते हैं इन डेप्थ इसके बारे में कि ये कोर्स बेसिकली होता क्या है। जैसे कि आपका डिजिटल कंटेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, वैसे वैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बिजनेसेस को ऑनलाइन लाने के लिए या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, तो बिना ग्राफिक्स के तो वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, हर जगह ग्राफिक्स का यूज़ होता ही होता है। बिना ग्राफिक्स के आप बिजनेसेस में आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दैट इज़ इम्पॉसिबल। विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट करने को ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग बोला जाता है। तो इस कोर्स में आप जो पढ़ेंगे वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पढ़ते हैं, जैसे कि एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, फिग्मा, कोरल ड्रॉ। लेकिन उससे पहले आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, लेआउट, ये सारी चीज़ें। और अगर मैं बात करूँ यूएक्स यूआई की, तो उसमें आपको मोबाइल वेब्स और वेबसाइट का, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का वायरफ्रेम, प्रोटोटाइप, इंटरफेसेस डिज़ाइन करना सिखाया जाता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी हैं इसमें। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी आप जा सकते हैं, एज अ यूएक्स यूआई डिज़ाइनर प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं, एज अ वेब डिज़ाइनर प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं, एज अ विजुअल कंटेंट क्रिएटर प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन इनकी जो रहती है 6 महीने से लेकर 12 महीने तक की रहती है।
तो अगर 12th के बाद आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो विद इन 1 ईयर आप ये कोर्स ख़त्म कर सकते हैं एंड सेकेंड ईयर आप अपनी ग्रेजुएशन के आप इंटर्नशिप या फिर डायरेक्टली जॉब ले सकते हैं, जिससे कि एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप एक एक्सपीरियंस होल्डर काउंट होंगे। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है और 2025 में बहुत ही हाई डिमांड इसकी रहने वाली है। तो जो भी लोग इस मार्केट में इवॉल्व होंगे वही मार्केट में सर्वाइव करेंगे, बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। पहले फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब से हमारी स्टेट में, हमारी कंट्री में AI, डेटा साइंस जैसी टेक्नोलॉजी आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, वैसे वैसे मार्केट जो है अपना रुख बदल रही है, अपने आप को मोल्ड कर रही है। तो स्टूडेंट्स भी अगर अपने आप को उसी अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे तो इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी एग्जिस्टेंस बना पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे बेरोज़गार मार्केट में घूम रहे हैं जिनको डिग्री है जिनके पास, लेकिन जॉब नहीं है। तो चलिए बात करते हैं अब थर्ड कोर्स के बारे में। थर्ड कोर्स जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए रहेगा, मीन्स आर्ट्स और BA वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, दैट इज़ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिटिक्स का क्रेज़ 2024 में भी बहुत ज़्यादा था और 2025 में भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि मार्केट में डेटा एनालिटिक्स आया था 2018-2019 में, लेकिन तब इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब हर कोई जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, BA वाला स्टूडेंट, BCom वाला स्टूडेंट, हर कोई डेटा एनालिटिक्स की तरफ मूव करना चाह रहा है। अब बेसिकली बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स होता क्या है। किसी भी कंपनी में कोई भी रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग या फिर जितना भी हमारा MIS का वर्क होता है वो डेटा एनालिटिक्स में आता है। MIS से थोड़ा सा ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वो डेटा एनालिटिक्स होता है। बहुत से लोग डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। डेटा एनालिटिक्स अलग कोर्स है, डेटा साइंस अलग कोर्स है। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन सिर्फ कुछ सिमिलैरिटीज़ है, पूरी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। तो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स अगर आप करते हैं तो 2025 में बहुत ही अच्छा होने वाला है। नॉन IT बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा कोर्स है ये, IT इंडस्ट्री के अंदर एंट्री मारने के लिए। इस कोर्स में आप MS Excel सीखेंगे, बिल्कुल एडवांस में आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे, आप डेटा विजुअलाइजेशन वाया पावर BI सीखेंगे। पावर BI जो है लेटेस्ट टूल है आपका डेटा विजुअलाइज करने का। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी इसमें हैं। आप एज अ डेटा एनालिटिक्स जॉब कर सकते हैं, आप एज अ रिसर्च एनालिटिक्स जॉब कर सकते हैं, एज अ बिजनेस एनालिटिक्स जॉब कर सकते हैं, एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट जॉब कर सकते हैं। कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है वो 6 महीने से लेके 1 साल रहती है। डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सा वर्जन करते हैं, मतलब डिप्लोमा करते हैं या एडवांस डिप्लोमा करते हैं। कोर्स फीस की मैं बात करूं तो 28 से 30 हज़ार रुपये में 6 महीने का डिप्लोमा आपका हो जाएगा। अगर आप इसमें एडवांस लेवल का करेंगे तो आपका 50 से 60 हज़ार रुपये के बीच में ये डिप्लोमा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी स्किल्स रहने वाली है। तो किसी भी इंसान को अगर IT इंडस्ट्री के अंदर जाना है एंड वो पछताता है कि भाई मैंने आर्ट्स क्यों लिया या मैं BA क्यों कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली IT इंडस्ट्री के अंदर अपना जंप ले सकते हैं वाया डेटा एनालिटिक्स कोर्स। दिस विल बी गोइंग टू बी अ वेरी बेनिफिशियल डिसीजन फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ कोर्स पे। तो फोर्थ कोर्स जो है, जो कि BA वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहेगा, दैट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, कोई भी हम वेब एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं विद फ्रंट एंड एंड प्रॉपर बैक एंड, उसको वेब डेवलपमेंट कहते हैं। वेब डिज़ाइनिंग कहते हैं जिसमें खाली आपका फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग आता है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ वेब डेवलपमेंट की, जिसके अंदर फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग भी रहेगा और आपका बैक एंड डेवलपमेंट भी रहेगा और ग्राफिक्स भी रहेगा। अब देखिए बेसिकली वेब डेवलपमेंट क्या होता है। वेब डेवलपमेंट वेबसाइट्स को बनाना होता है। उसमें 4 लैंग्वेजेस आती हैं बैकएंड में, PHP, जावा, .NET और पाइथन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो BA बैकग्राउंड से हैं, हम ये कोर्स कैसे कर सकते हैं। गाइस, जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ आपका पोर्टफोलियो और स्किल्स देखा जाता है। अगर आप IT बैकग्राउंड के अंदर जंप मारना चाहते हैं तो डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी बहुत ही अच्छा कैरियर होने वाला है। आप इजीली कर सकते हैं इसको, बिगिनर से एडवांस लेवल का कोर्स कर सकते हैं। इसका कोई भी डिफ़िकल्टी इसमें नहीं आएगी क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इसमें सिखाया जाएगा। तो अगर आपने कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ भी या BA में आपने IP सब्जेक्ट लिया हुआ था जिसमें कि आपने HTML CSS स्कूल में पढ़ा है, तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और नहीं पढ़ा तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। कोई प्रायर नॉलेज की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कहीं से भी करोगे, आपको ज़ीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे इसमें।
कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर भी जा सकते हैं, एज अ वर्डप्रेस डेवलपर भी जा सकते हैं, वेब डिज़ाइनर भी जा सकते हैं और वेब डेवलपमेंट की प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं। कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है इसमें 8 से 12 महीने रहती है। डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज के थ्रू कर रहे हैं, PHP, पाइथन, जावा और .NET। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैं रिकमेंड करूँगी पाइथन, क्योंकि पाइथन का क्रेज़ मार्केट में बढ़ता जा रहा है। जावा का भी बढ़ रहा है, लेकिन जावा थोड़ा महंगा पड़ता है, तो इसीलिए 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो जावा की तरफ नहीं जाते। पाइथन अफोर्डेबल रहता है, इसीलिए हर कोई पाइथन की तरफ जा रहा है। PHP चीपर रहता है, तो जिनका भाई बजट नहीं है तो वो PHP की तरफ जाते हैं। वेब डेवलपमेंट की कोर्स की जो फीस आपको पड़ती है वो 45,000 रुपये से लेके 85,000 तक के बीच पड़ती है, डिपेंडिंग कि किस लैंग्वेज के थ्रू आप कर रहे हैं। और अगर आप खाली वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस आपको 25 से 30,000 रुपये के बीच पड़ती है। 6 महीने का वो आपका कोर्स रहता है। जॉब उसमें भी बहुत अच्छी आपकी होती है। तो अगर आप IT इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग भी बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन साबित होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोर्स के ऊपर। तो 5th कोर्स जो होगा आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड कंटेंट क्रिएशन का होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे एक्टिव रहता है। इनफैक्ट बिजनेसेस को यहाँ से काम भी बहुत मिलता है। जितनी भी कंपनीज़ हैं अपना कंटेंट शोकेस करती हैं वाया रील्स। आपने देखा होगा वो मीम्स बनाती है, कॉमेडी वीडियोस बनाती हैं, जिससे कि सोशल मीडिया गैदरिंग बढ़े, जिससे कि उनकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़े। ब्लॉग्स लिखती हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया का क्रेज़ इतना बढ़ गया है कि कंपनी अलग से खाली सोशल मीडिया के पर्सन को हायर करती है, जो कि सिर्फ स्क्रिप्ट और वीडियोस बना के उनका सोशल मीडिया हैंडल करता है। और सबसे मेजर रोल इसमें प्ले होता है कंटेंट का। सबसे मेन ये है कि यार मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वीडियो बनाऊँ कैसे जब तक मेरे पास कंटेंट नहीं है। तो आज के टाइम पे इसका सबसे बड़ा क्रेज़ चल रहा है मार्केट में, क्योंकि हर इंडस्ट्री जो है सोशल मीडिया पे कस्टमर को गैदर करना चाहती है, जिससे कि उनकी एंगेजमेंट्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़े, और वो इन्हीं चीज़ों से बढ़ते हैं। अगर हम कोई अच्छी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डाल रहे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे तो कोई इतना लाइक नहीं करता, लेकिन जहाँ आपने कोई कॉमेडी की या मेम्स डाल दिया कोई इंटरेस्टिंग सा, तो हर कोई उसको लाइक करता है। ये एक लाइव एग्जांपल है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी इसमें है। सोशल मीडिया मैनेजर की पोस्ट पे आप जा सकते हो, कंटेंट क्रिएटर की पोस्ट पे जा सकते हो, कम्युनिटी मैनेजर की प्रोफाइल पे जा सकते हो, डिजिटल कंटेंट स्पेशलिस्ट की प्रोफाइल पे जा सकते हो। सबसे शॉर्ट कोर्स ये है, बहुत कम टाइम में सस्ते में एक हाई प्रोफाइल पे जॉब करने का मौका सिर्फ इसी चीज़ में मिलेगा। 3 से 4 महीने में आपका ये कोर्स हो जाता है। कॉस्टिंग जो पड़ती है 25 से 35,000 की पड़ती है। सस्ते में निमट जाओगे, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन फ्रेशर की शुरुआत कम से होती है, एक्सपीरियंस के साथ ही आपकी सैलरी बढ़ती है। अगर कोई पर्सन ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं कोर्स करते ही 25-30 हज़ार रुपये की सैलरी पर चला जाऊँ, तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी सैलरी स्लैब रखते हैं या जो भी कोर्सेज बताते हैं वो हम एज अ डुअल स्पेशलाइजेशन के बताते हैं, जो कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पैरेलली कर सकते हैं। एंड अंडर ग्रेजुएट होने के साथ साथ आप जॉब एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो वंस यू हैव कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आप उस लेवल पे आ जाते हैं कि हाँ आप 25-30-40 हज़ार तक इनकम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, क्योंकि तब तक आपको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है एंड आप इस सब्जेक्ट में, इस लाइन में फ्रीलांसिंग काम भी कर सकते हैं। तो 2025 में ये भी बूम पे रहेगा, इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है एंड ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा BA पास स्टूडेंट्स के लिए, BCom पास स्टूडेंट्स के लिए, 12th पास आप करो कॉमर्स से आर्ट्स से, दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो 6 कोर्स है ई-कॉमर्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स मार्केटिंग। दोनों को आप स्पेल कर सकते हो, ई-कॉमर्स मैनेजमेंट भी, ई-कॉमर्स मार्केटिंग भी। क्यों ये रहेगा गाइस? देखो, जैसे कि मार्केट हमारी ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, वैसे ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले हम विंडो शॉपिंग करते थे, आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में हमें वो सारी फैसिलिटी मिलती है जो कि हमें ऑफलाइन में मिलती है, चाहे वो रिटर्न पॉलिसी हो, रिफंड पॉलिसी हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो। इनफैक्ट ऑफलाइन में आपको रिटर्न नहीं मिलता, रिफंड नहीं मिलता, लेकिन ऑनलाइन में मिलता है। इसीलिए आजकल रिटेल मार्केट जो है वो बढ़ता जा रहा है एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो आजकल लोग अपना
ऑनलाइन बिजनेस सेल परचेज का बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें कि आप गूगल, फेसबुक या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके आप अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हो। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स के जैसे अमेज़ॉन, मीशो, मिंत्रा, इन सब पे आप अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। वहाँ से आप अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं डे 1 से। आप खुद का अपना वो कॉमर्स वेबसाइट बनवा के भी आप अपने ब्रांड का नाम ऊपर उठा सकते हैं, आप ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रांड, आप उसकी सेल इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने ब्रांड के नाम पे आप सेल उठा सकते हैं। क्योंकि अगर अमेज़ॉन, मीशो वगैरह पे जाओगे आप, वो मल्टी वेंडर साइट्स हैं, उसमें क्या होगा, आपको डे 1 से सेल तो आ जाएगी, लेकिन आपका ब्रांड नेम नहीं बनेगा। ब्रांड नेम आपका तभी बनेगा जब आप खुद का ब्रांड अपना चालू करेंगे। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं इसमें। ई कॉमर्स मैनेजर की प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं, शॉपिफाई स्टोर ओनर की प्रोफाइल पे जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट, ये सारी प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं। सबसे छोटा कोर्स है, सबसे सस्ता कोर्स है। जितने भी कोर्सेज मैंने अब तक बताए हैं उसमें सबसे सस्ता कोर्स यही है। 15 से 20 हज़ार के अंदर ये हो जाता है और 3 महीने के अंदर आप एज अ ई कॉमर्स मैनेजर की प्रोफाइल के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर इन डेप्थ पूरा कोर्स करना चाहते हैं आप, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही ई कॉमर्स मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। तो अगर इन डेप्थ सीखना है तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी आप कर सकते हैं। और अगर बजट से कंस्ट्रेंट है, बजट नहीं है, पैसा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हो, पेरेंट्स पैसा लगाने को तैयार नहीं है, मजबूरी है, तो आप ई कॉमर्स मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। बहुत सी B2B कंपनीज़ हैं आपकी जो कि ई कॉमर्स मैनेजर की प्रोफाइल के लिए अंडर ग्रेजुएट्स को हायर कर लेती है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों के मन में ये होगा कि बिना ग्रेजुएशन के हमें जॉब कौन देगा, लेकिन गाइस मार्केट में ऐसा है कि आपकी स्किल्स को देख के नौकरी दी जाती है, डिग्री को देख के नहीं। अगर आपको किसी MNC में जॉब करना है तो ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है, लेकिन जब आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए स्किल्स ज़्यादा मस्ट हैं। जब आप MNC में जाओगे आफ्टर ग्रेजुएशन, तब तक आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाओगे, एंड MNCs में फ्रेशर्स को एंटरटेन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मेरा मानना यही है कि आप अंडर ग्रेजुएशन जब रहोगे तो फर्स्ट ईयर तक आप अपना कोर्स फिनिश करके या 6 मंथ्स में आप अपना कोर्स फिनिश करके 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस आप गेन कर लो अंडर ग्रेजुएशन में ही, जिससे कि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तब तक आप इंडिपेंडेंट भी हो, आप सेल्फ अर्निंग भी कर रहे हो, आपके पास आपकी सेविंग्स भी हो, आपके पास आपका डिग्री, डिप्लोमा भी हो, नॉलेज भी हो, स्किल्स भी हो, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ इम्प्रूव हो गई होगी। क्योंकि आप एक कंपनी में, आप बहुत सारे लोगों में आप उठ रहे होंगे, बैठ रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, एंड सच में उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, तो आप इसको भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्स के ऊपर, जो कि लास्ट होने वाला है। तो 7th कोर्स जो रहेगा हमारा, दैट इज़ वीडियो एडिटिंग एंड एनिमेशन। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो एडिटिंग या फिर एनिमेशन, तो गाइज बजट के ऊपर है। अगर आपका बजट कम है तो आप खाली वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, और बजट आपका ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के चल रहे हैं, तो आप मल्टीमीडिया एनिमेशन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी एक पार्ट होता है। उसके अंदर आपका ग्राफिक्स प्लस वीडियो एडिटिंग प्लस 2D एनिमेशन प्लस 3D एनिमेशन प्लस वेब डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। डिपेंड करता है आप डिप्लोमा कर रहे हो या एडवांस डिप्लोमा कर रहे हो। जैसे जैसे वीडियो कंटेंट की मार्केट हमारी बढ़ रही है, हर कोई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहा है। आपको पता है अगर आप किसी यूट्यूबर की वीडियो एडिट करते हैं ना, तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये मिलते हैं सिर्फ 4 से 5 वीडियो एडिट करने के 1 महीने में, जो कि फ्रीलांसिंग पे होता है, एंड आप बहुत ही अच्छी इनकम इसमें कर लेते हैं। अगर मैं न्यूज़ एजेंसीज़ की बात करूं, IT एजेंसीज़ की बात करूं, वीडियो एडिटिंग का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। आप भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे इस टाइम, तो आपको भी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आजकल अगर हम वैसे बात कर रहे हैं नॉर्मल, तो इतना कस्टमर का इंटरेक्शन नहीं होता जितना विजुअल्स के थ्रू होता है, वीडियोस के थ्रू होता है। हर कोई इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, रील्स के थ्रू अपने कंटेंट को, अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। तो आज के टाइम पे वीडियो स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2D 3D का भी बहुत मेजर रोल होता है आपका। मैं सिविल की बात करूँ, इंटीरियर की बात करूँ, मैकेनिकल की बात करूँ, हर फील्ड में इनका काम है।
वीडियोस में एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, हर कोई एनिमेटेड वीडियोस बनाता है। हम अगर यूट्यूब पर जाके देखें तो 90% कंटेंट जो है वो आपका एनिमेशन बेस्ड होता है, 10% कंटेंट जो होता है वो पर्सन बेस्ड होता है, जैसे कि नॉर्मल पर्सन आमने सामने बात कर रहा है, लेकिन उसमें भी वो लोग एडिटिंग करते हैं। अब बात करते हैं एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स की। तो गाइस एडिटिंग के सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फाइनल कट प्रो, द विंसी, बहुत सारे होते हैं। बॉलीवुड में द विंसी यूज़ होता है, फाइनल कट प्रो यूज़ होता है, और भी अदर सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। डिपेंड करता है आपके बजट पे। हर कुछ देखो गाइस बजट के ऊपर होता है। कहते हैं ना कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो आज के टाइम पे हर चीज़ पैसे से है। अगर आपको कुछ सीखना है और आप बिना पैसों के सोच रहे हैं कि हम YouTube से फ्री में सीख लें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि YouTube पे जो भी लोग वीडियो डालते हैं वो भी पैसे कमाने के लिए ही डालते हैं। ठीक है, तो YouTube पे हर कोई अपनी पूरी 100% स्किल्स नहीं देता है, क्योंकि अगर 100% स्किल्स YouTube पे मिलने लग जाएंगी तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट तो बंद ही हो जाएंगे। तो वीडियो स्किल्स और एनिमेशन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहने वाला है 2025 में। तो बहुत बेस्ट स्किल रहेगी। अगर आप मेरे से रेटिंग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं आपको मल्टीमीडिया एनिमेशन प्लस डिजिटल मार्केटिंग, ये 2 कोर्स मेरे हाईली रिकमेंडेशन पे रहेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि ये 2 कोर्स अगर आप करते हैं तो आप अपनी लाइफ में आने वाले 15 साल तक आपको कोई दूसरा कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप इन सब कोर्सेज़ में अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, प्लस फुल टाइम जॉब के साथ साथ भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे। गाइज ये टोटली आपके लेवल पे डिपेंड करता है कि लोगों में जितने कमाने की लालसा होती है, पैसों की जितना लालसा होती है, वो उतना ज़्यादा मेहनत करता है। तो जितनी मेहनत आप करोगे उतना पैसा इन सेक्टर्स में आप कमा सकते हो। कोर्स की जो ड्यूरेशन रहती है 6 महीने से 1 साल रहती है। इसकी डिपेंड करता है कि आप डिप्लोमा करते हैं या एडवांस डिप्लोमा। खर्चा जो इसमें आ जाता है 45,000 रुपये से लेके 75,000 रुपये तक आ जाता है। डिपेंड करता है कि डिप्लोमा करते हैं या एडवांस डिप्लोमा करते हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल है। EMI भी इसकी 4 से 5,000 रुपये के बीच में स्टार्ट हो जाती है। तो किसी का भी अगर बजट ख़राब है, लो है, तो कोई इशू नहीं है। आप EMI मॉडल पे भी आप कर सकते हैं कोर्स। और कोर्सेज पे जैसे कि 2025 में आप ये ज्वाइन करेंगे तो आपको 15 से 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप इस YouTube वीडियो के थ्रू आ रहे हैं तो। इस वीडियो के एंड में एक आपको कूपन कोड नज़र आएगा, वो कूपन कोड आपको इंस्टीट्यूट में बताना है एंड 15 to 20% का डिस्काउंट आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड इन कोर्सेज पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो एंड वी विल विश यू फॉर अ बेस्ट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।